दोस्तों हम ट्रेड कर रहे हैं और पैसे बनाए या ना बनाए वो अलग बात है, लेकिन जिस ब्रोकर के थ्रू आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो कितने पैसे बना रहा है कभी आपने सोचा है? चलिए कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं सबसे पहले जीरोधा की। नेट इनकम 5,400 करोड़। बात कर लेते हैं ग्रो की। नेट इनकम अप्रॉक्स 300 करोड़। बात कर लेते हैं एंजल वन की। अप्रॉक्स 174 करोड़ 200 करोड़। बात कर लेते हैं फायर्स की। अप्रॉक्स 50 करोड़। तो ये इनका नेट इनकम है। सारे एक्सपेंसेस वगैरह सब निकालने के बाद तो ऐसा हम मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिटेलर ऐसा मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं कि वो तो भैया पैसे नहीं बना पा रहे, लेकिन ये जो आपकी ब्रोकरेज फर्म्स है, जो ब्रोकरेजेस है, ये दोस्तों पैसा बना रहे हैं। और ये सारा पैसा किसका है? रिटेलर्स का है। ज्यादातर रिटेलर्स का है। परसेंटेज ऑफ इनकम ज्यादातर रिटेलर से ही इनके पास आ रही है। तो क्या दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसा है जो रिटेलर मार्केट के अंदर गलती कर रहा है और वो पैसे नहीं बना पा रहा है, लेकिन उनका ब्रोकर जरूर मार्केट के अंदर पैसे बना रहा है? तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स जो मेरी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल में आपके साथ कुछ प्रूफ भी दूंगा, साथ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, जो आपको ये बताएंगे कि मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्या मार्केट के अंदर गलती करते हैं और क्या चीज ठीक करके आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं, इसमें जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी टाइम मुझे आप देंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, उसकी पूरी वैल्यू मैं आपको दूंगा। और आपकी ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत सारे जो स्टेप है वो मिसिंग मिलेंगे 100% अगर आप मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका ब्रोकर पैसे कमाता है और आप पैसे नहीं बना पाते और आप कैसे बना पाओगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों ब्रोकर की ही बात कर लेते हैं। जब हम किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं, फॉर एग्जांपल जीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया, वट एवर, कोई भी ब्रोकर है जिसके पास आपने अपना अकाउंट खुलवाया और वहां से आप ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर भी है मार्केट के अंदर जो अपना ब्रोकरेजेस चार्जेस नहीं लेते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो बेशक ब्रोकर आपसे ब्रोकरेजेस नहीं ले रहा, लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, एक्सचेंज के इतने सारे चार्जेस होते हैं जो मार्केट के अंदर आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया लगा रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर से। जो नॉर्मली ब्रोकरेज का रेट चल रहा है 20 रुपीज एक लॉट खरीदने का, एक लॉट बेचने का। और ज्यादातर जो महान हमारे रिटेलर्स है जिन्होंने मार्केट में नुकसान करा है वो ज्यादातर ऑप्शंस वाले हैं। और ज्यादातर ऑप्शंस बाइंग वाले, ऑप्शन सेलिंग वाले कम है, ऑप्शन बाइंग वाले ज्यादा मिलेंगे आपको। तो क्या बेसिकली गलती हो रही है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना, आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि हम गलती कर क्या रहे हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जब आप पहली बार मार्केट के अंदर आए थे और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो कितना कैपिटल मार्केट के अंदर लेकर आए थे और शुरुआत किस कहां से करी थी, ऑप्शन बाइंग से या ऑप्शन सेलिंग से? तो ज्यादातर लोग जो आंसर करेंगे वो ऑप्शन बाइंग करेंगे और ऑप्शंस बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये इनका जो परसेंटेज है जो बड़ा है, जो हमारे महानतम यूट्यूबर्स है बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑप्शंस बाइंग को इतना प्रमोट करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा ऑप्शन बाइंग से। तो वो दोस्तों एक बहुत मोटिवेशन मिलता है रिटेलर्स को कि हाँ भाई ये पैसे कमा गया, इसने करोड़ों रुपया कमा लिया, हम भी कमा लेंगे। बेसिकली क्या लॉजिक है जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टेड कैपिटल, आप मार्केट के अंदर जो कैपिटल लेकर आते थे, देखिए शुरुआत में क्या है, जो मार्केट के अंदर कैपिटल लेकर आ रहा है वो ज्यादा नहीं लेकर के आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग क्या है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से हो जाती है। तो ज्यादा पैसा तो दोस्तों लेकर आ नहीं रहे। तो एक आइडियल अमाउंट में ले लेता हूँ, मान लेते हैं आप 20,000 में मार्केट में लेकर आए ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे ट्रेडर 20,000 भी नहीं लेकर के आते, इससे कम में काम चलाते हैं। ठीक है ना? तो 20,000 लेकर आए, वो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह नहीं सोच रहे, वो ट्रेडिंग को सट्टे की तरह सोच रहे हैं। 20,000 भी लेकर के आए। डेली ट्रेड में मान लेता हूँ कि भाई मिनिमम 2 ट्रेड तो ले ही लेते होंगे, मिनिमम 2 ट्रेड। यानी 2 बार आपने खरीदा और 2 बार आपने बेचा। तो 2 बार खरीदने का और 2 बार बेचने का जो आपको ब्रोकरेज लगता है वो 20 रुपीज के हिसाब से 80 रुपीज हो गया। कैसे हो गया भाई? एक कॉल खरीदा, एक कॉल बेचा, एक ट्रेड कंप्लीट हो गया, 40 रुपीज लग गए। फिर एक कॉल खरीदा या पुट खरीदा, फिर एक बेचा, कितने पैसे लग गए? 40 रुपीज और लग गए। टोटल कितने हो गए? 80 रुपीज। जब आप ये ट्रेड कर रहे हो क्या गवर्नमेंट आपसे कोई चार्ज नहीं लेगी? क्या एक्सचेंज अपने चार्जेस नहीं लेगा? 100% लेगा। तो उनका भी 210 रुपए पर ट्रेड में एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा मान लेते हैं कि अगर 2 ट्रेड एक रिटेलर डेली लेता है मार्केट में तो 100 रुपीज तो उसका क्या लग गया? डेली का एक्सपेंस लग गया।
अब वो पैसे बनाए या ना बनाए वो बात की बात है। सबसे पहले एक्सपेंस देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग क्या रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 100 रुपीज तो भैया डेली का लग गया। ठीक है, मंथली में कितने ट्रेड, एक मंथ में कितना ट्रेड हम कर रहे हैं। तो नॉर्मली मान लेते हैं कि 20 डेज मार्केट ओपन होती है, तो 20 दिन हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो 20 × 100 ये हो गया 2000 रुपये पर मंथ का एक्सपेंस। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और अगर आप ईयरली की दोस्तों बात कर ले, ईयरली में कितना हो गया, 240 ट्रेड्स। ठीक है ना, 240 ट्रेड्स के हिसाब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से, तो ये दोस्तों हमारे पास एक्सपेंस आ गया 24,000 रुपए। मार्केट के अंदर आप लेके कितना आए थे, मार्केट के अंदर लेकर आए थे 20,000। बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं हमारे बीच में जो 10,000 लेकर के आए, बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो 5,000 लेकर आए, यानी एक ही लोड का पैसा लेकर के आए और उसी से ट्रेड करना शुरू करा। पैसा बना नहीं बना वो अनदर थिंग है, उसको एक साइड रखो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना लग गया, 24,000 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गया। यानी जितना कैपिटल लेकर आए थे उससे ज्यादा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गया। जो वर्ल्ड के आइडल है, जो वर्ल्ड के महानतम ट्रेडर और इन्वेस्टर की अगर हम बात कर ले, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल में पैसा कमाना, या कितने परसेंटेज से अपने पैसे को ग्रो कर पा रहे हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट साहब की बात कर ले, वैसे तो इन्वेस्टर है लेकिन 20% के आसपास से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक ट्रेडर मान लेते हैं, कोई ऐसा ट्रेडर है जो थोड़ा बेटर कर रहा है, 30% मान लेते हैं साल में कर रहा है। ठीक है, कुछ हो सकते हैं 40% से ग्रो कर रहे हो, लेकिन रेयर मिलेंगे, लेकिन मान लेते हैं कुछ 40% से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में 20% से लेकर 40% के बीच में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने पैसों को कंपाउंड कर रहे हैं। कुछ रेयर मिलेंगे, 40% तक रेयर मिलेंगे, 20-25% तक ज्यादातर मिल जाएंगे, 30% से थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन इसके बीच में पॉसिबिलिटी है जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम जी 100% तो सिर्फ ब्रोकरेज देंगे। 20,000 लेकर आएंगे, 24,000 तो सिर्फ ब्रोकरेज देंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। आप पैसा बनाए ना बनाए, लेकिन एक बंदा, दो बंदे और तीन बंदे मार्केट में जरूर पैसे बना रहे हैं। ये तीन पता है कौन है, एक आपका ब्रोकर हो गया, दूसरा गवर्नमेंट हो गई है, तीसरा अगर हम बात करें एक्सचेंज के चार्जेस हो गए। ये तो दोस्तों पैसा कमा ही रहे हैं, है ना, आप चाहे पैसा बनाए चाहे पैसा ना बनाए। तो ये दोस्तों मेनली आपको समझना पड़ेगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जब मार्केट में आप ट्रेड करने आते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है, आप जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं उस पे कितना ट्रेड आपको एक साल में मिलेगा, उसमें कितना चार्जेस मेरा चले जाएगा, वो दोस्तों पहचानना बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्रोकर भी होंगे जो ब्रोकरेजेस नहीं लेते, सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं, वो नॉमिनल से लगते हैं। अगर ये चार्जेस आपके 5,000 भी लग रहे हैं ना, 24,000 की जगह 20,000 लेकर आ रहे हो और 5,000 भी दे रहे हो, तब भी मार्केट के अंदर आप 25%, 20% चार्जेस दे रहे हो। तो ये भी बहुत ज्यादा है, ये कम नहीं है। 25% इतना ही तो कमाने आए हैं साल में। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ जो आपको समझनी चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आप राइट स्ट्रैटेजी में हो या नहीं हो। ब्रोकर को हम पैसा देंगे लेकिन ना तमीज से देंगे, बदतमीजी से नहीं देंगे। मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि अगर आपको ब्रोकर को ब्रोकरेजेस देनी है, अपना पसंद का ब्रोकर चुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरोधा में काम करना है, फायर्स में काम कर रहा है, एंजल वन में काम करना है, जो आपको ब्रोकर पसंद है वो आप ब्रोकर चूज करो, उसके चार्जेस दो, कोई हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे डिफाइन करते हो। मैं आपको एक आइडियल अमाउंट बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं मैं मार्केट में 20,000 रुपए लेकर के आ रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब आपको यह सोचना है कि जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर है वो मार्केट में कितना पैसा ग्रो कर रहे हैं। मैं एक आइडियल मान लेता हूँ 30%, कि मैं 30% से अपने आप को ग्रो करने की सोच रहा हूँ। 30% पर एनम ईयरली। ठीक है, तो मैं कितने कमाऊंगा, मान लेते हैं मेरे टारगेट अचीव होते हैं, मैं अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ मार्केट में, और मैं 30% मार्केट के अंदर कमाने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 20,000 का 30% कितना हुआ, 20,000 का 30% हुआ 6,000 रुपए। तो आपकी ब्रोकरेज कितनी होनी चाहिए और आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना होना चाहिए, इस 6,000 रुपए से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6,000 से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए आप डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से अगर मैं 500 रुपया ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट में दूं तो मेरे को लगभग 5,500 रुपये बचेंगे। तो क्या ये ठीक है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 1,000 रुपया भी दे दूं तब भी मेरे पास कितना पैसा बचना चाहिए, तब भी मेरे पास 5,000 रुपये बचने चाहिए। तो 1,000 रुपये तक भी ठीक है। तो मैक्सिमम 1,000 रुपये तक मैं कंफर्टेबल हूँ, उससे ज्यादा मुझे थोड़ा सा लगेगा या ज्यादा चला गया है ना ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो आपको क्या करना था, आपको ये करना था
कि आप 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते थे। ये कितना परसेंट हो गया? ये 10-15% हुआ ना, उससे ज्यादा तो हुआ नहीं। तो 15% एक आइडल अमाउंट है। जितना मार्केट में आप कमाने की सोच रहे हो एक साल में, उसका निकाल लो 10%, 15%, और अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ये फाइंड करो, क्या मैं इतने परसेंटेज पे ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या मेरा ब्रोकरेज ज्यादा जा रहा है। अगर ज्यादा जा रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है और आपकी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम है। आप मार्केट से पैसे ऐसे नहीं बना पाओगे। शुरुआत में हो सकता है एक आध तुक्का लग जाए, आपने मार्केट से बना लिया, लेकिन ऑल ओवर मार्केट के अंदर जो नुकसान होगा वो अलग है। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आए नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? कितना कैपिटल है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, कितनी एक्सपेक्टेशन आपने रखी है ईयरली में कमाने की, बने ना बने वो अलग बात है, और उस एक्सपेक्टेशन में कितना परसेंटेज आप ब्रोकर को दोगे। तो ये दोस्तों आइडल है। अगर आप 20,000 से 30% ग्रो करने में इरिटेट होते हो, आपको लगता है बहुत कम रिटर्न है, इस रिटर्न से होगा क्या, 20,000 लगा करके 6,000 कमाऊंगा क्या मार्केट में? अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है और मार्केट में बहुत बड़ा आपने कुछ ख्वाब बना रखा है, तो मेरी दोस्तों हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये मार्केट आपके लिए नहीं है। मार्केट में 20%, 30% मैक्स टू मैक्स सोचो, तो वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो मैं कड़वा जरूर बोल रहा हूँ इस बात में, ट्रेडिंग छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। मार्केट के अंदर ऐसे पैसा नहीं बनेगा कि अगर आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि मैं 20,000 के 1 लाख बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो वो मार्केट में होने नहीं वाला। सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है मार्केट के अंदर ट्रेड करने की, आपको अपने मंथली टारगेट डिसाइड कर लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लेते हैं मेरा मंथली टारगेट 2% है एग्जाम्पल के लिए, कि मुझे महीने में 2% कमाना है और साल का 24% कमाना है। मेरी कैपिटल मैंने लिक्विड 20 के अंदर डिप्लॉय करी है, तो 6% मुझे वहां से मिल जाएगा। तो ऑल ओवर 30% के आसपास मेरा टारगेट है पर एनम। मैंने ये प्लान बनाया, ठीक है। तो मेरा मंथली टारगेट ट्रेडिंग का कितना है? 2%। अगर 2% मेरा मंथली का टारगेट है, मान लेते हैं मैंने आज मार्केट में ट्रेड लिया, 1% का रिटर्न आ गया। अगले दिन मार्केट में ट्रेड लिया, तब भी 1% आ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? इससे दो फायदे होंगे। एक तो पूरा महीना मेरे को मिला जिसके अंदर मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, या मेरा कोई और बिजनेस है या मेरा कोई और काम है उसके ऊपर मैं ध्यान दे सकता हूँ। अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकता हूँ। मैं पूरा महीना फ्री हूँ, मेरी साइकोलॉजी ओके है। प्लस अननेसेसरी के ट्रेड ना करके मैं अपनी ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, एक्सचेंज के चार्जेस, ये सारे में दोस्तों बचा सकता हूँ। तो क्या हुआ मार्केट के अंदर? जब मेरा टारगेट अचीव हो गया और मैंने अपनी ट्रेडिंग बंद कर ली, पहली बात है मेरा टारगेट लॉक्ड हो गया। इस महीने मेरा पैसा नहीं जा सकता, मार्केट मार्केट में नुकसान नहीं कर सकती। सेकंड दोस्तों चीज ये है कि मान लेते हैं कि मैंने इस महीने 2% कमा लिया और अगले महीने में ट्रेड करने बैठा मार्केट के अंदर, तो मैं मार्केट में जितना मैंने पिछले महीने कमाया है उससे ज्यादा मार्केट के अंदर ना दूं। यानी मैंने मार्केट के अंदर अगर 2% कमाया है, तो अगले महीने अगर मुझे 1% का नुकसान हो जाता है, 2-4 ट्रेड मैंने लिए और 1% मेरा चला गया, तब भी मैं मार्केट के अंदर अगर ट्रेडिंग बंद कर दूं, तो भी मेरा क्या होगा? 2 महीने मार्केट के अंदर मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो ये दोस्तों मेरे लिए एक आइडल साइकोलॉजी मार्केट के अंदर होगी कि मुझे मार्केट के अंदर अपने पैसे को ड्रॉ डाउन नहीं करना, मार्केट के अंदर बड़े लॉसेस नहीं लेने। तो मंथली टारगेट्स रखना, जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते हैं वैसे ही दोस्तों आप अपनी ट्रेडिंग से बाहर हो सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने टारगेट वीकली और डेली बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितना चाहिए, इतना आ गया तो चुपचाप बैठ जाओ, फालतू की मगजमारी नहीं करनी है। ये मेरा वेरीफाइड पैनल आप देख रहे हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो जैन मंथ में हुआ था। जैन मंथ में देखिए, पहले दिन ट्रेड लिया 10,200 रुपए का प्रॉफिट आया। सेकंड ट्रेड लिया 9,700 का प्रॉफिट आया। 2 दिन के अंदर मेरा 2% आ गया। 2% आते ही मैंने पूरे पूरे मंथ ट्रेड करा ही नहीं। मैं मार्केट के अंदर चुपचाप बैठ गया कि भैया आप पूरे मंथ आप मार्केट में ट्रेड करेंगे ही नहीं। ऐसा दोस्तों मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जैसे कि ये वाला महीना देखिए, लास्ट वाले दिन लास्ट वाले जो वीक है मैंने ट्रेड नहीं करा, क्योंकि इतने ट्रेड में मेरा 2 या 3% का जो मेरा टारगेट था वो मेरा अचीव हो गया था। यहाँ भी देखिए आपको, मैंने लास्ट में बहुत सारे ट्रेड नहीं लिए, मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था। शुरुआत में दोस्तों ये कोई वॉलेटिलिटी वाला सेशन होगा तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। जून में सेंट्रल इलेक्शन वाला था, तो शायद उस टाइम मैंने ट्रेड नहीं लिया। बाद में मैंने ट्रेड लिए, मेरे टारगेट अचीव हो गए, देन मैंने स्टॉप कर दिया। यहाँ देखिए अप्रैल मंथ में भी मैंने बीच बीच में ट्रेड्स लिए, बीच बीच में मैंने छोड़ दिए क्योंकि मेरे टारगेट अचीव हो गए, दैट्स इट। अब मई मंथ में ट्रेड लेंगे तब जाकर के पता लगेगा क्या करेंगे। तो ये देखिए वेरीफाइड पीएनएल मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, और मैं सारी चीजें वो शो कर रहा हूँ जो गूगल से
पढ़ करके कि भाई 5 चीजें ऐसी क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ जो मार्केट में आपको बहुत हेल्प करेगी। ये करके देखना लाइफ के अंदर, आपको जरूर बहुत सुकून मिलेगा माइंड के अंदर। भाई महीने का पैसा बना, दैट्स इट, चुपचाप बैठ जाओ। ट्रेडिंग को कभी भी ओवर करने की मत कोशिश करो। ट्रेडिंग को हमेशा शॉर्ट करने की कोशिश करो। जितना शॉर्ट करोगे, ट्रेड कम करोगे, तो पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए ज्यादा हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है बिग टाइम फ्रेम, बिग एडवांटेज। क्या होता है, आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लेकर के आ रहे हैं और कम पैसों में ज्यादा पैसा बनाने का पहला सोर्स उनको दिखता है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में घुस जाओ, कम कैपिटल में काम हो जाता है, जैकपॉट लग गया तो बड़ा पैसा बन जाएगा। और कई बार तो हम क्या सोचते हैं, एक बार जैकपॉट लग गया, बड़ा पैसा बन गया, ट्रेडिंग बंद कर देंगे, 50,000, 1 लाख रुपए आगे हो जाएगा काम। लेकिन होता क्या है, वो एडिक्शन हो जाता है, फिर बार बार ट्रेड करते हैं तो पैसा बन जाए तब भी मार्केट ले जाती है, नहीं बने तब भी मार्केट ले जाती है, तो फायदा कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है, जब कैपिटल कम है, सबसे पहली बात तो ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं। आपको क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग के अंदर आपको फोकस करना चाहिए, ताकि आपको महीने के कुछ ट्रेड मिले। महीने के एक आध ट्रेड लिया, पैसा बना, ठीक है, नहीं बना, ठीक है, अगले महीने फिर एक ट्रेड ले लिया, तो आपके ब्रोकरेजेस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ये जो 500,000 रुपए की हमने बात करी थी, इसके अंदर काम हो जाएगा अगर एक साल में 10 ही ट्रेड लोगे आप। और 10 ट्रेड लोगे कैसे, जब आपको मार्केट के अंदर बड़ा टाइम फ्रेम होगा, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग होगी, तब दोस्तों ये काम हो पाएगा। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये जरूर आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेगा। एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 के एक इंडेक्स लेते हैं। सिंपल सी चीज करेंगे, क्या होता है जब आप बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं और क्या होता है जब आप छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं। एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज ये भी है बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का। मार्केट के अंदर आपको बड़े मूवमेंट मिलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बड़े मोमेंटम नहीं मिल पाते। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स मैंने लिया है, इसके ऊपर एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि 15 मिनट का सबसे पहले लेते हैं और इंट्राडे पे हम लेते हैं। मान लेते हैं इंट्राडे पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी के अंदर ही, और कैश में ट्रेड कर रहा हूँ। कैश में मतलब कि इसका ईटीएफ ले लेना और ईटीएफ बेच देना, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि क्लोज प्राइस हायर देन मूविंग एवरेज। अगर जो क्लोज है 15 मिनट का, जो क्लोज की कैंडल है, वो अगर 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज पे, यानी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, तो मैं बाय कर लूंगा। सिंपल सी कंडीशन। और एग्जिट कंडीशन भी हमारी बड़ी सिंपल है। स्टॉप लॉस हम ऐसे नहीं ले रहे, स्टॉप लॉस टारगेट मैंने ऐसे ही लगा दिया 99%, ताकि हिट ना हो। साथ में हम ये कह रहे हैं कि जब भी क्लोज नीचे आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। तो एग्जिट भी हमारा बड़ा सिंपल है। तो अगर 15 मिनट का क्लोज लोअर देन होता है एसएमए के, तो हम मार्केट के अंदर एग्जिट कर देंगे। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी, इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं। तो अगर इसको हम रन करते हैं 1 साल तक, तो होता क्या है, जरा चेकआउट करने की कोशिश करिए। मैं कैलकुलेट दोस्तों करूंगा, यहाँ से देखिए, अक्टूबर से लेकर दिसंबर। अब देखिए 3 महीने का बैक टेस्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर 2024, 29 दिसंबर 2024। तो यहाँ देखना इंट्राडे में कितना पैसा बना। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, EXP सेव एंड बैक टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो 2% के आसपास मार्केट में आपने लॉस करा, पैसा नहीं बना, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 3 महीने और करते हैं बैक, और फिर चेकआउट करते हैं कितना पैसा बना। चलिए, तो यहाँ पर ½ % बना, अभी भी लॉस में हो। 2% पहले क्वार्टर में गया था, ½ % यहाँ चला गया, अभी भी लॉस में, अभी भी पैसा नहीं बना। और फिर एक बार करते हैं बैक टेस्ट, रन बैक टेस्ट, देखते क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए 3.91 बन गया, तो लगभग आप 2% के आसपास मार्केट के अंदर रिटर्न है ऑल ओवर, है ना। यहाँ 4% बन गया है, तो ऑल ओवर 2% आपने कमा लिया। अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है, बहुत सारे ट्रेड जा रहे हैं, 100 ट्रेड हम क्वार्टरली ले रहे हैं, फिर 2%। तो देखा जाए बनाया तो कुछ नहीं, पूरे साल ट्रेड करा, इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, बना तो कुछ नहीं। स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रैटेजी में, प्रॉब्लम है टाइम फ्रेम की। जब आप मार्केट के अंदर आपका कैपिटल कम है, बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए है नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है नहीं, ट्रेडिंग करनी आती नहीं है मार्केट के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट करना आता नहीं है, बेस्ट तरीका टाइम फ्रेम बड़ा कर लो, कम ट्रेड लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, इसको 1 डे का टाइम फ्रेम कर लिया, ठीक है, और इसको MIs की जगह CNC नॉर्मल करा। यहाँ देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम कर लिया, ठीक है, और एंट्री एग्जिट बिल्कुल सेम है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। अब बैक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ दोस्तों 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 का मैंने बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपके साथ शेयर करा है। कमाल की बात यह है कि 18% का रिटर्न इसके अंदर आ गया है।
दूसरी कमाल की बात ये है कि सिर्फ 21 ट्रेड मार्केट के अंदर लिए गए, जिसमें 10 विन थे और 11 लॉस में थे। तो सिंपल सा काम मार्केट के अंदर करा, ट्रेड्स कम मिले, ब्रोकरेजेस कम लगेगा। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं अभी भी, जैसे कि ज़ीरोधा अभी भी जब आप होल्डिंग में स्टॉक्स लेते हो तो वो आपसे ब्रोकरेजेस नहीं लेता है, तो वो ब्रोकरेजेस बचता, सिर्फ गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो जाते, प्लस डीपी चार्जेस वगैरह जाते। तो फिर भी 18 साढ़े 18% मार्केट के अंदर हमने कमाया। अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा वॉलेटाइल्ड कोई इंडेक्स ले लेते तो वो क्या रिजल्ट देता, जरा उसको कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल होता नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एक इंडेक्स पसंद है ट्रेड करने के लिए। जैसे कि देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर मैं लेता हूँ, क्या होता है ज़रा कैप्चर करते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, सॉरी मैंने ईटीएफ ले लिया, मैं इंडेक्स पे करूँगा ट्रेड। ये देखिए, 1 सेकंड, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स ले लिया। अब देखिए ये क्या करेगा। नॉर्मली क्या होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, निफ्टी भागता है तो ये ज़्यादा भागता है, निफ्टी गिरता है तो ज़्यादा गिरता है। तो इस तरीके के जो इंडेक्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसी 2 इयर्स के अंदर अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 को कंसीडर करें, वी गेट 53% रिटर्न ईज़िली। सिंपल सा काम, 25% 23-26% हो गया ना साल का, यही तो कमाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी दे दिया। तो सिंपल सा दोस्तों मार्केट के अंदर काम करना होता है। तो जब कैपिटल कम है, इस तरीके की ट्रेडिंग और बिग टाइम फ्रेम आपके लिए काफी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में। फॉर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्केट के अंदर जो आपको फोकस करनी चाहिए, वो दोस्तों बेसिकली फोकस करनी चाहिए कि जब आप मार्केट में कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो तो उसमें आपके टारगेट आने की और ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कि हम मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अब इंट्राडे में मान लेते हैं कि हमने आधा परसेंट का टारगेट लगाया है। अब जरूरी नहीं है कि आधा परसेंट का टारगेट आएगा और आज ही के दिन आएगा, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे आपको ट्रेड अपना काटना है इंट्राडे का। जब आप 3:30 बजे अपना ट्रेड मैक्स टू मैक्स काटोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट आए, और फिर अगले दिन मार्केट खुला तो वो प्रॉफिट आपका आना था, वो टारगेट आपको मिलना था, लेकिन आपने इंट्राडे का ट्रेड लिया था तो वो आप ले नहीं पाए। तो बहुत सारे जो ट्रेडर है वो क्या गलती करते हैं, वो ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ लेते हैं जिसमें उन्होंने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो देख लिया, भाई रिस्क कम लेना है, टारगेट ज़्यादा लेना है, वो सब कुछ मार्केट के अंदर कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली क्या आते हैं, वो ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ लेते हैं जिसमें उनके टारगेट ज़रूरी नहीं है मिलेंगे। हालांकि उनकी एनालिसिस ठीक थी, लेकिन वो टारगेट अगले दिन मिला। प्रॉब्लम क्या है कि वो टाइम के अगेंस्ट में आ गए, यानी वो इंट्राडे का ट्रेड ले रहे थे, वो एक टाइम की बाउंडेशन उन्होंने दे दी। तो मार्केट के अंदर जब आप सीएनसी नॉर्मल पर काम करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर काम करते हैं जिसके अंदर टाइम की बाउंडेशन नहीं है, तो आप मार्केट के अंदर वेट कर सकते हो अपने टारगेट के लिए भी और अपने स्टॉप लॉस के लिए भी। बहुत बार क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस तो आपके लग जाते हैं, क्योंकि मार्केट गिरता है तो सडनली गिरता है, लेकिन मार्केट को बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट्स वाई रीजन आपके पास टाइम होना बड़ा जरूरी है। तो इंट्राडे में बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आती है कि पैसा नहीं बना पाते। उसका रीजन दोस्तों यही है कि हम अपने टारगेट्स जो हमारे मिलने चाहिए थे, जो अगले दिन मिले या उससे अगले दिन मिले, वो हम कैप्चर नहीं कर पाते। अब जैसे कि देखिए वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत बार आप देखेंगे मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर गया और मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम है। तो आप वेट कर सकते थे, भाई मेरा या तो स्टॉप लॉस लगेगा या टारगेट लगेगा, मेरे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है, दोनों में से एक काम तो होने ही वाला है। ये तो सत्य है, या तो स्टॉप लॉस लगेगा या टारगेट लगेगा। आज लगेगा नहीं तो कल लगेगा, कभी तो लगेगा, है ना, सिंपल सी चीज है। तो ये करना बड़ा जरूरी है। अब जैसे कि देखिए मेरी एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने कोर्स के अंदर भी सिखाई थी। ये देखिए, इसके अंदर देखिए मैंने एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आपको मॉड्यूल 8 में दी है। पहले नहीं देते थे, वो मॉड्यूल 8 में इंट्राडे की स्ट्रैटेजी दी है। और जिन लोगों को पोजिशनल स्ट्रैटेजी है कि इस कोर्स में 2 स्ट्रैटेजी हम देते हैं, एक पोजिशनल और एक इंट्राडे। तो जो पोजिशनल वाली में से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोजिशनल वाली स्ट्रैटेजी को अभी फिलहाल इग्नोर करें और इंट्राडे वाली जो स्ट्रैटेजी जो मॉड्यूल 8 में दी है उस पर फोकस करें। प्लस जो मनी मैनेजमेंट के रूल है वो जरूर देखें, वो इस कोर्स में दिए गए हैं। अब इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि देखिए इसकी परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको दोस्तों कंपेयर कर रहा हूँ मैं निफ्टी से। ये दोस्तों मैंने निफ्टी से इसको कंपेयर करा है, तो निफ्टी का अभी एक लाइन आ जाएगा, वो लाइन पे आप फोकस करना। तो देखिए निफ्टी की लाइन आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो जो पर्पल कलर की लाइन है वो निफ्टी की है, थोड़ी ब्लू टाइप की लाइन आ रही है, और जो ग्रीन कलर की है वो मेरे पोर्टफोलियो की लाइन है ना। तो इसमें आप देखेंगे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो निफ्टी को हमने बीट कर दिया है। और सिर्फ ये रिटर्न नहीं, हमने इसके अंदर और भी रिटर्न कमाया है। जैसे कि देखिए मैं होल्डिंग्स दिखाता हूँ आपको। तो इस होल्डिंग्स के अंदर देखिए हमने 55,000 रुपीज और भी इसके अंदर ऐड करा हुआ है।
तो ये लिक्विड बेस, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसी को दोस्तों प्लेज करके हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर लेते हैं। तो जब हम इसको फोकस करते हैं तो ये देखिए वेरीफाइड पीएनएल भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, विद ट्रेड्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, पुराने ट्रेड्स है, आज के नहीं है, पुराने ट्रेड्स दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करे। तो इनके अंदर आप देखेंगे वेरीफाइड पीएनएल, तो ये वही स्ट्रेटेजी है जो हमने कोर्स के अंदर दी थी। तो पोजिशनल वाली जो स्ट्रेटेजी कोर्स में दी है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको थोड़ा स्टॉप रखे, इंट्राडे वाली पे फोकस करें, क्योंकि इसमें ओवरनाइट रिस्क आपके पास होता नहीं है। ये दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है और एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं हम इसके अंदर से, जब एक्सपायरी होती है। तो जो मैंने लॉजिक आपको बताया था, मान लेते हैं कि मैं एटीएम पे कोई ट्रेड ले रहा हूँ और एक्सपायरी आज, और 50 रुपए का प्रीमियम उसका चल रहा है। ये प्रीमियम अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड करती है, ये ऊपर चली जाती है, तो 50 रुपए का प्रीमियम आज जीरो होना है। तो मेरा टारगेट आएगा, अगर मैं मार्केट के अंदर ठीक हूँ, मान लीजिए मैंने 50 का कोई शॉर्ट करा, मैंने टारगेट रखा है 25 का या 20 का, तो वो टारगेट मेरा आना है अगर मैं मार्केट के अंदर ठीक हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो टारगेट नहीं आएगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी पे आपको फोकस करना पड़ेगा जिसमें आपके टारगेट आने की गारंटी हो। अगर आप मार्केट में ठीक हो तो भाई टारगेट आना ही आना है, मार्केट में गलत हो तो स्टॉप लॉस आना ही आना है। हम इंट्राडे में ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर लेते हैं कि टारगेट तो छोटे छोटे आ रहे होते हैं, स्टॉप लॉस पूरे लग जाते हैं, तो वो आपके लिए 100% हार्म करता है। ये वेरीफाइड पीएनएल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। बहुत सारे महानुभाव कहेंगे खुद ट्रेड करते नहीं, लोगों को आ जाते हो समझाने के लिए, बेमतलब का टाइम खराब करते हो। भैया कोई टाइम खराब नहीं करते, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जेन्युइन तरीके से सीखना चाहते हैं वो दोस्तों सीख भी लेते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की। दोस्तों लास्ट और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे ट्रेडर को मैंने इसी वजह से काफी कॉन्फिडेंस लूज होते हुए देखा है। मैंने को कोई चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद रिलेट कर पाएंगे अगर मार्केट में ट्रेड करते हैं। मार्केट के अंदर देखिए 5 आउटकम होते हैं जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। 5 आउटकम कौन से हैं? भाई पहला आउटकम तो ये है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट लॉस जो होगा, या तो थोड़ा प्रॉफिट होगा, पहला आउटकम, छोटा प्रॉफिट, दूसरा आउटकम छोटा लॉस, तीसरा आउटकम नो प्रॉफिट नो लॉस, चौथा आउटकम बिग प्रॉफिट, और जो लास्ट आउटकम है वो है बिग लॉस। इन पांचों में से कुछ भी आ जाए, लेकिन जो बिग लॉस है ना, जो बड़ा लॉस है दोस्तों, उसको बचाना है। बड़ा लॉस हमें नहीं होना चाहिए। 4 आउटकम कोई से भी आ जाए, आप मार्केट में फिर भी सरवाइव कर रहे होंगे, आपको मार्केट के अंदर बड़े लॉस की तरफ नहीं जाना है। बड़े लॉस की तरफ आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब 2 रीजन है जो बड़े लॉस होने के, 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपकी साइकोलॉजी ऐसी है कि मार्केट के अंदर आपको पैसा कमाना ही कमाना है, यानी आप ट्रेड के अंदर आए हो, आपको उससे कुछ आउटपुट निकालना है, तो आप इस साइकोलॉजी पर आओगे तो आप मार्केट में रिवेंज पे जाओगे। जब मार्केट में आप रिवेंज करने लग गए तो मार्केट ना एक टाइम पीरियड होता है मार्केट का, जिसमें मार्केट सिर्फ अपनी चलाती है, आपको वो टाइम पीरियड बचाना है। जैसे कि 2020 का क्रैश हम सबको याद है, और कोरोना वाला क्रैश भी हम सबको याद है। लेकिन एक सेकंड के लिए फोकस करिए कि जो 2020 का क्रैश था, क्या वो पूरे साल था? नहीं, पूरे साल तो नहीं था। क्या वो कुछ महीने था? कुछ महीने भी नहीं था। एक ही पर्टिकुलर मंथ था, मार्च वाला, मार्च 2020, जिसके अंदर मार्केट गिरा भी और अगले महीने मार्केट बढ़ भी गया। यही हुआ। तो अगर हमने जब शुरुआत में आपको बोला था कि मंथली टारगेट्स और मंथली स्टॉप लॉस डिसाइड रखो मार्केट के अंदर, मान लेते हैं भाई मैंने मंथली स्टॉप लॉस डिसाइड रखा हुआ था 2%, मेरा 2% हो गया भाई, इस महीने ट्रेड नहीं करेगा, अगले महीने देखेंगे, तो क्या होता? आप 2% लॉस पे निकल जाते, मार्केट के अंदर 3% पे निकल जाते, 4 पे निकल जाते मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर पूरा महीना उसी महीने ट्रेड करते रहते तो 10%, 15%, 20%, 30% का नहीं पता कि कितना मार्केट में लॉस हो जाए। तो मार्केट में ट्रेड स्टॉप करना बड़ा जरूरी है। तो जब आप मार्केट के अंदर मंथली टारगेट्स अपने रख लेते हैं और मंथली स्टॉप लॉस अपने रख लेते हैं, तो एक महीना का जो मार्केट का टाइम पीरियड है ना, जो खराब है, जहां मार्केट अपनी ही चलाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, मार्केट को करने दो जो करना है। मार्केट 1 महीना कुछ करना चाहता है, करने दो। मार्केट 1 महीना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, उसको करने दो, स्टॉप करो। अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करना बड़ा जरूरी है। भाई 1%, 2% जो कमाने आ रहे हो, और वही 1-2% का नुकसान अगर हो जाता है तो चुपचाप बैठ जाओ ना 1 महीना, अगले महीने रिकवर हो जाएगा, उससे अगले महीने रिकवर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आज हमने ट्रेड लिया, हमें इस ट्रेड से आउटपुट निकालना है, हमने ट्रेड लिया है, इसमें हम लॉस बुक करेंगे ही नहीं करेंगे, हमें कुछ ना कुछ घर पे लेकर के जाना ही जाना है। ऐसे भैया ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। नहीं तो 1 महीने में पैसा जीरो कर लोगे, 2 महीने में पैसा जीरो कर लोगे। तो मार्केट में पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी पैसे बचाना है, और वो मार्केट के अंदर तब हो पाएगा जब मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जो टाइम है वो ठीक नहीं चल रहा है और आप उसमें ट्रेड सही नहीं कर पा रहे हो,
तो छोड़ दो ना उसको। अब जो हमने कोर्स आपको दिया था, उस कोर्स के अंदर भी पोजिशनल वाली स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? मार्केट एकदम नीचे जा रहा है, मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है। हालाँकि मार्केट अमूमन ऐसा नहीं करता, 80-90% मार्केट साइडवेज कंडीशन में रहता है, 80%, लेकिन अभी तो नहीं है ना साइडवेज, तो ऑब्वियसली लॉस आएगा। तो जितना कमाने आए थे, अगर उतना ही नुकसान हो जाता है, तो स्ट्रैटेजी को स्टॉप रखो, रिवेंज पर मत आओ। और मैं बहुत बार बोलता हूँ, जब मार्केट के अंदर कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ आपको ऑप्शन सेलिंग पोजिशनल नहीं करनी चाहिए, इंट्राडे आप कर सकते हो। क्यों नहीं करनी चाहिए? जैसे कि देखिए, अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर का जो टाइम चल रहा है करंट कंडीशन में, तो मान लेते हैं इंडिया ने कभी कोई स्ट्राइक कर दिया, मुझे नहीं पता कब करेगा, नहीं करेगा, नोबडीज़ नोस। इंडियन आर्मी जानती है या गवर्नमेंट जानती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वॉर की कंडीशन बनती है, कोई उन्होंने एक्शन लिया, आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद लिया, 10 दिन बाद लिया, 15 दिन बाद लिया, तो मार्केट वोलेटाइल होगी। तो आपको पता है, जब 1 महीने, 1.5 महीने का टाइम पीरियड खराब है, तो ज़रूरी पोजिशनल ऑप्शंस ट्रेड लेना है। पिछले महीने क्या हुआ था, ट्रम्प के टैरिफ थे, तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेड कर रहे थे, पोजिशनल बेस पे कर रहे थे। तो जब इवेंट्स है मार्केट के अंदर, तो ट्रेड नहीं करना होता। 2-3 महीने कुछ नहीं करोगे, फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट मिल रहे होते हैं। तो स्ट्रैटेजी के अंदर मनी मैनेजमेंट दिखाया है मैंने आपको, वो मनी मैनेजमेंट फ़ॉलो करते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहे होते हैं, आप सिर्फ उसको एन्जॉय करो। तो कभी-कभार ट्रेड ना करना बहुत बेनिफिशियल होता है ट्रेड करने से। तो ये था दोस्तों आज की पूरी वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये जितना भी मैंने फोकस दिया है आपको साइकोलॉजी को लेकर के, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेडर्स नहीं कर रहे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो 100% आपको बेनिफिट मिल सकता है। और गला सूख गया बोलते-बोलते, उम्मीद करता हूँ थोड़ी वैल्यू आपको क्रिएट करेगा। मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।